करते थे। राम और निषाद राज की महिमा और मित्रता का गुणगान करके हमारे लोगों का वोट लेने का काम कर रहे थे। वह 5 अप्रैल की छुट्टी 1 महीना के अंदर योगी 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही उसे खत्म कर दिए। हम 25 जुलाई 2021 को 18 जिलों में 35-35 फुट ऊंची वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा जो है कि हम लोग लगवाने जा रहे थे, लेकिन जोगी की सरकार और संजय निषाद ने मिल करके जो है वीरांगना फूलन देवी जी की प्रतिमा को पुलिस से उठवा करके पुलिस कस्टडी में रखवाने का काम किया। हमारे बिंद मल्लाह केवट कश्यप समाज के सम्मान को घटाने का काम किया। तो हमारा यह बिंद मल्लाह केवट कश्यप समाज जो भाजपा के बहकावे में आ गया था राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर, वह समाज अब यह लूटने पिटने के बाद वह महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो मंडल कमीशन की विरोधी है, हमारे आरक्षण की विरोधी है, वह हमारे हितैषी नहीं हो सकती। और हमारे जो बहुजन वर्ग के लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि आप देखते हैं बिल्ली से दूध की रखवाली और मेमना जंगली कुत्ते से मेमना की रखवाली जिस तरह से असंभव होती है, उसी तरह से मंडल विरोधी ओबीसी आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी एससी एसटी समाज के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात सोचते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है, कहां तक लोग भरोसा करें इस पर? देखिए, इंडिया गठबंधन में बीच में गोदी मीडिया के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर जो है खलल डालने का काम किया था, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो अति विश्वास की शिकार थी, समाजवादी पार्टी के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया था, गठबंधन को कमजोर करने का काम किया था। लेकिन वहां पर जब कांग्रेस को हार मिली तो फिर इंडिया गठबंधन जो है कि दुगुने मजबूती के साथ जो है कि मजबूत हुआ है और सीट शेयरिंग लगभग में फाइनल हो गया। 60+ सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 7 पर जो है कि रालोद के जयंत चौधरी जी लड़ेंगे, 1 सीट पर जो है कि रावण भाई को लड़ाया जाएगा। नीतीश कुमार जी को जो है कि 1-2 सीट यहाँ दी जाएगी। 6 सीटों पर 60+ सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का इंडिया गठबंधन के लोगों का लक्ष्य है कि 2024 में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भाजपा का खदेड़ा करना जरूरी है। जो भारतीय बैंकों का खजाना लूट करके अपने गुजराती बनियों से लुटवाने का काम कर रहे हैं, सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करने का काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग और संविदा की नौकरियां शुरू करके हमारे ओबीसी एससी एसटी की नौकरियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जिस मिशन को लेकर के चलती रही है, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, मंडलवाद अम्बेडकर वाद के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी से 2024 के चुनाव में 2-2 हाथ करेगी। पूर्वांचल के हमेशा इतिहास रची है समाजवादी पार्टी। आखिरी सवाल है निषाद जी, आपके चेहरे को लोग नेताजी भी मानते थे। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जी का कहना खाता नहीं खुलेगा, इंडिया और एनडीए 2 है। पीडीए का नारा लेकर आप चल रहे हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा का नारा लेकर वो चल रहे हैं, क्या संदेश रहेगा आखिर में? क्या ये विकसित संकल्प यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, मैं जानना चाहता हूँ इन बेईमानों से, जब कोई थानेदार यादव होता था, कोई एसडीएम यादव होता था, एसपी और डीएम कहीं 2-4 यादव अगर होते थे तो ये कहते थे कि पूरी नौकरी जो है अखिलेश यादव ने यादवों को दे दिया। आज 75 में 55 जो है जो डीएम है वह विशेष करके ब्रिजेश पाठक और जोगी के बिरादरी के हैं। तो यह जातिवाद नहीं है, तो यह गुमराह करके जो 86 में 56 यादव का प्रोपगंडा करके हमारे गैर यादव पिछड़ी जातियों को जो है कि गुमराह करने का काम किए थे। और ओम प्रकाश मंगरुआ जो है हमारा सारू भाई, उसका जो है ना लतवाही कुटवाही पिटवाही करके और बनारस के लोगों ने खदेड़ा किया तो बलिया के लोगों ने सरल दिया। लेकिन अब राजभर समाज के लोग समझ गए हैं कि यह केवल राजभरों को गुमराह करके, चंदाखोरी करके, राजभरों की भीड़ दिखा करके यह सीट शेयरिंग में जो सीटें पाता है 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 करोड़ में बेचने का काम करना। यहाँ के बेदीराम विधायक हैं, मैं जानता हूँ, 6.5 करोड़ रुपया लेकर के उनको टिकट दिया गया। एक जो है अंसल में एक फ्लैट लिया गया, 1 लाख रुपया और 1 करोड़ रुपया और गुमराह करके बेदीराम से लिया गया। तो जितना ये टिकट बेचा संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर है, अब घोसी के चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना कि यहाँ पर चुनाव जो है सपा और भाजपा का नहीं,
ओम प्रकाश बनाम अखिलेश यादव का है और अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजा तो हम अपने असली माँ बाप की औलाद नहीं। तो अब भाई ओम प्रकाश से जाके पूछिए कि आपने तो ऐसा कहा था, और 2022 के चुनाव में सैदपुर के टाउन नेशनल कॉलेज में इन्होंने कहा था कि अगर जोगी को कटोरा देख करके वहाँ जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ भेजेंगे, अगर मोदी और अमित शाह को अगर गुजरात नहीं भेजा तो हम असली माँ बाप की औलाद नहीं। तो यह मंगरुआ का ना दिमाग संत हो गया है। बेचारे को आस लगी थी कि घोषी का परिणाम आने के बाद मैं मंत्री पद की शपथ लूंगा, फिर हुआ कि विजयदशमी को मिलेगा, इसके बाद हुआ कि दिवाली को मिलेगा, दिवाली के बाद हुआ नवरात्रा में मिलेगा, नवरात्रा के बाद नया साल भी जो है कि फीका ही पड़ गया। तो इस समय वो मेंटली डिस्टर्ब है। अभी चौथा दिन एक बाइट में देखा कि सपा की सरकार में जो है हमारे लोगों को जो है दूध नहीं हमारे बच्चों को मिलता था। अरे बेईमान, आप बताओ ना, राजभर लोहार कुमार सुनार को मला के केवट तुर्मी काची को चमार पासी धरकार के क्या घर में जो है मेवा मलाई क्या भाजपा बंटवा रही है क्या दूध और दही बंटवा रही है क्या? तो ये केवल निज स्वार्थ में बाप और बेटा की यह पार्टी है जो सुभाषपा है, मंगरू एंड उसके चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी, सौदेबाज कंपनी है। और उनका जो दिमाग संत हुआ है, मेरी तो सलाह है कि चले नूर मंजिल में लखनऊ में उनका मैं मानसिक चिकित्सा करा देता हूं। अगर वहां से राहत नहीं मिली तो मैं रांची भी भिजवाने की, आगरा और बरेली भी भिजवाने की मैं मदद समाजवादी पार्टी के तरफ से करूंगा, क्योंकि वो भी हमारे अति पिछड़े वर्ग के भाई है। लेकिन घोसी के राजभरों ने लाठी डंडा लेकर के जो उपचुनाव हुआ था वहां ओम प्रकाश राजभर और उसके दोनों चंगू और मंगू का खदेड़ा करने का काम किया था और समाजवादी पार्टी की साइकिल को जिताने का काम किया था। अब ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, 2024 में इनकी दुकान पर ताला लगने वाला। हमारे बीच में राम लौटन निषाद जी थे, जिन्होंने आज अपने समाज को जागृत करने का काम किया और इनका सीधा संदेश है 60 सीट के बाद अगर आपने पूर्वांचल इतिहास रचते हैं और समाजवादी पार्टी में एक रंग लाते हैं तो राम लौटन निषाद का कद बढ़ेगा और घूमना भरोसेमंद से जो आप लोग घूम रहे हैं, ये समाज को जागृत कर रहे हैं, इसका भी संदेश जाएगा। आपको समाजवादी भारत न्यूज में सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के, और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उसे लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और अपने लोगों तक उसे पहुंचा करके अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ा करके आपके चैनल को जो है कि दौड़ाते रहे, ताकि बहुजन वर्ग की आवाज, पीडीए की आवाज जो है जन जन तक पहुंचती रहे।